बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्टडी की है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ये दो तरह का होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी किस्म का प्रोडक्ट उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम ये सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो स्टडी करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी हासिल हो तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। We multiply two vector quantities and get a scalar quantity. Such a product is called scalar product. If product of two vectors results in a scalar quantity, मल्टीप्लाई वेक्टरों को करें और मिले स्केलर, such a product is called स्केलर प्रोडक्ट। इस किस्म के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और ये बॉडी अपनी जगह से मूव कर रहा है तो ऐसी सूरत में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ये वर्क के बराबर होगा, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। If a force F acts on a body and the body moves through a distance through a distance d, तो वर्क डन is W is equal to F dot D. Work is a scalar product of force and displacement. अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ आइए। ये देखिए, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं।
एक वेक्टर ए, ये देखिए ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए एंड हियर इज द वेक्टर बी, और इनके दरमियान में एंगल है वो थीटा है। If we have two vectors A and B, then their scalar product is defined as दो वेक्टर्स ए और बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा क्या है? बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बनता है बी कॉस थीटा। तो ये बी कॉस थीटा क्या है? इसे कहते हैं बी का प्रोजेक्शन ए पर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। सो दिस इज ए इंटू magnitude of component of vector B along A। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर का और दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट का जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। इसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं, इसे प्रोजेक्शन ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसी तरह से अगर हम बी डॉट ए लें तो बी डॉट ए, इसका मतलब होगा बी और ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है। दिस इज इक्वल टू बी एंड magnitude of component of B and magnitude of component of E along B। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए के कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट ऑफ ई, ए के कंपोनेंट बनाएंगे। इसको रीड्रॉ करते हैं। ये वही वेक्टर ए एंड दिस इज द सेम वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम थीटा। अब ए के हेड से बी पर परपेंडिकुलर, ये ए का हेड है, यहां से बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि ये 90 का एंगल हो। अब क्या होगा? अब ये बनेगा ए कॉस थीटा, अब ये बनेगा ए कॉस थीटा। ये अब हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा।
and this is also equal to AB cos theta. इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि A डॉट बी और B डॉट ए बी cos theta and AB cos theta. Therefore, A dot B is equal to B dot A. A dot B is equal to B dot A. इसका मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ऑर्डर मैरिट नहीं करता। जिस वेक्टर को मर्जी हम पहले ले लें, जिस वेक्टर को मर्जी बाद में। A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और आप लोग जानते हैं इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव, सो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। Scalar product is commutative. Commutative means A dot B is equal to B dot A. I think it is clear now. Now we come to characteristics of scalar product. Scalar product की खसूसियात, scalar product के characteristics. Characteristics of scalar product. Characteristics of scalar product. Scalar product के characteristics. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने प्रूफ किया है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। Scalar product is commutative. Scalar product commutative है, that is A dot B is equal to B dot A. Second, if the vectors A and B are perpendicular to each other, अगर ये दोनों वेक्टर्स A और B एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, दरम्यान में 90 का एंगल हो, वेक्टर्स A and B are mutually perpendicular, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, दैट इज इनके दरमियान में 90 का एंगल हो, धन A डॉट बी किसके बराबर होगा? ए बी कॉस थीटा। अब थीटा हमारे पास 90 है, दिस विल बी ए बी cos 90, and everyone of you know that cos 90 is 0. This means their scalar product will be 0. Scalar product of two perpendicular vectors is 0. दो ऐसे वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल बना रहे हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। थर्ड, if the vectors are parallel, if the vectors A and B are
parallel. Parallel means theta is equal to 0. अगर दोनों वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी इनके दरमियान में एंगल 0 हो, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, और cos 0 आप लोग जानते हैं cos 0 1 होता है, तो ये ए बी के बराबर ही होगा. ए डॉट बी विल बी इक्वल टू सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ऐसी सूरत में उनका डॉट प्रोडक्ट उनके सिंपल मल्टीपल, उनके सिंपल प्रोडक्ट के बराबर होगा. Fourth, scalar product of a vector with its self product, self scalar product, self scalar product, scalar product of a vector with itself. वेक्टर ए का ए के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ. ऐसी सूरत में क्योंकि सेम वेक्टर है तो इनके दरमियान में एंगल 0 ही होगा. दिस मीन्स ए dot A is equal to A into A is equal to square of its magnitude. Scalar product of a vector with itself is equal to square of its magnitude. किसी वेक्टर का अपने साथ ही स्केलर प्रोडक्ट इसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा. फोर्थ एंड फिफ्थ, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, if vectors A and B are anti-parallel. Anti-parallel means एक दूसरे के अपोजिट. थीटा इज इक्वल टू 180, then A dot B is equal to AB, here will be cos 180 and cos 180 is equal to minus 1, and this will be equal to minus AB. Scalar product of two vectors when they are opposite to each other, when they are anti-parallel, when they are at an angle of 180, then their scalar product will be A dot B is equal to minus AB. Sixth, if the vectors are given in the form of rectangular components, अगर A और B रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में दिए गए हों, in the form of rectangular components, वेक्टर और ए और बी दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी. एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड जी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. सिमिलरली वेक्टर B
बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जी। तीसरा कंपोनेंट z कंपोनेंट विच इज अलोंग z एक्सिस, ये भी लिया गया है। हाँ जी, इफ द वेक्टर a is equal to ax plus ay az, x component of a, y component y component of a and z component of a, x component of b, y component of b and z component of b, then a dot b, a dot b इनकी सिंपल कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर। ए एक्स बी एक्स product of magnitude of x components of the both the vectors plus product of y components of both the vectors plus product of z components of both the vectors. Vector A is equal to ax plus ay plus az, b is equal to bx plus by plus bz, then a dot b is equal to ax की मैग्नीट्यूड bx की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस ay की मैग्नीट्यूड by की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस az और bg दोनों वेक्टर के z कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट इफ द वेक्टर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 7, ये जो प्रॉपर्टी है कि a डॉट b इज इक्वल टू ax bx plus ay by plus az bz, it can be used to find angle between the vectors. Angle between the vectors. इसकी मदद से दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये डेफिनेशन से हम जानते हैं। और यहां से आल्सो ए डॉट बी is equal to ax bx plus ay by plus az bc। दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें तो we shall get लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो राइट हैंड साइड के बराबर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी। हमने एंगल फाइंड करना है, ये ए बी इस तरफ इसके नीचे ले जाएंगे तो कॉस थीटा विल बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड प्लस ए जी बी जी और डिवाइडेड बाय ए बी। आई थिंक इट इज क्लियर। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस कॉस थीटा, ये ए बी इसके नीचे आ जाएगा और थीटा लेने के लिए हम इसका कॉस इनवर्स ले लेंगे। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी
and divided by AB, दोनों की प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड. So in this way we can find the angle between the two given vectors. और इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक एंड होता है. उम्मीद है आपने फॉलो कर लिया होगा. तो इस किस्म के टॉपिक्स इनको बहुत तवज्जो और गौर से स्टडी करके गौर से इसको समझना पड़ता है. तो अगर आप इस किस्म के टॉपिक्स को तवज्जो और गौर से समझेंगे तो बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको क्लियर हो जाएंगे. बगैर किसी टॉपिक को पूरी तरह से समझे हुए उससे मुतल्लिक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाते हैं. बाद बच्चे उसको क्रैमिंग करते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर लें फिर क्रैमिंग की ज्यादा जरूरत है वो नहीं पड़ती. और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.